हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था नंदगांव। यहाँ जिंदगी सिंपल थी, शहर की भाग दौड़ से दूर। गांव वाले मिलजुल कर रहते थे, दिन भर काम करते, हंसी मजाक करते। लेकिन गांव के बाहर एक खंडहर था, जैसे कोई साया मंडरा रहा हो। घास फूस से ढका हुआ ये खंडहर वीरान और डरावना था। गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे, डर के साए में। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये खंडहर रहस्य से घिरा हुआ था, इसका पास टाइम के साथ गुम हो गया था। कुछ लोग इसे राजा का महल कहते थे, कुछ लोग इसे श्रापित मंदिर। जो भी इसका इतिहास हो, इस खंडहर में एक अजीब सी नेगेटिविटी थी। ये सीक्रेट्स की जगह थी, जिनके बारे में फुसफुसाया तो जाता था, लेकिन कभी खुलकर बात नहीं की जाती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग श्याम दादा बहुत कुछ जानते थे जो वो बताते नहीं थे। उन्होंने गांव को बदलते देखा था, अपने एंसेस्टर्स के आंखों में डर देखा था। वो अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठे रहते, खंडहर को देखते हुए। उनकी आंखों में डर और फैसिनेशन का अजीब सा मिश्रण होता। ये सायों की जगह है, वो फुसफुसाते, जहां जीने वाले जाने से डरते हैं। नई जनरेशन उनके बातों को बूढ़े आदमी की बकवास समझती, लेकिन मन ही मन खंडहर को देखकर उनकी भी रूह कांप जाती थी। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थीं कि रात में खंडहर से अजीब रोशनियां निकलती हैं। कुछ लोगों ने खंडहर की दीवारों से एक औरत के रोने की आवाज सुनी थी। कुछ ने एक सायेदार आदमी को देखा था जो एंट्रेंस पर पहरा देता था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती थीं। ये कहानियां गांव वालों को दूर रखने के लिए काफी थीं। खंडहर अनछुआ रहता, अपने सीक्रेट्स की रक्षा करता हुआ, लेकिन फुसफुसाहट जारी रहती, हवा के साथ बहती, गांव वालों के दिलों में डर बनाए रखती। एक रात गांव में जोरदार आंधी आई। बिजली कड़क रही थी, आसमान फट रहा था। नंदगांव पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। हवा जोर जोर से चल रही थी, पेड़ों को हिला रही थी, सबकी रूह कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी खंडहर से डर रही हो। उस रात रोहान, जो अपने एडवेंचरस नेचर के लिए फेमस था, बाहर निकलने की हिम्मत की। वो हमेशा खंडहर की कहानियों पर डाउट करता था। उसे लगता था ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक लालटेन और हिम्मत से भरे दिल के साथ रोहान खंडहर की तरफ चला। हवा उसके कपड़े फाड़ रही थी, बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, ये प्रूव करने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचा, हवा के एक झोंके ने उसकी लालटेन बुझा दी, उसे अंधेरे में छोड़ दिया। आंधी 3 दिन और 3 रात तक चली। जब आखिरकार थमी तो नंदगांव पर एक बेचैनी सी छा गई। राजू, एक छोटा लड़का जो गांव के बाहर रहता था, गायब था। उसे आखिरी बार जंगल के किनारे खंडहर के पास खेलते हुए देखा गया था। गांव वालों में दहशत फैल गई। सर्च पार्टीज बनाई गईं, जंगल और आसपास के खेतों में खोजबीन की गई, लेकिन राजू का कोई पता नहीं चला। दिन रातों में बदल गए, फिर भी गायब लड़के का कोई निशान नहीं मिला। उम्मीदें टूटने लगीं और निराशा बढ़ने लगी। श्याम दादा ने गांव वालों की घबराहट भरी बातें सुनी। उनका दिल एक भयानक आशंका से भारी था। वो जानते थे कि खंडहर किसी न किसी तरह राजू के गायब होने से जुड़ा है। वो इसे अपने दिल में महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने डाउट्स बताने की हिम्मत नहीं की, गांव वालों के रिएक्शन से डरते हुए। राजू के बड़े भाई के नेतृत्व में कुछ बहादुर गांव वालों ने खंडहर की ओर जाने का फैसला किया। लाठी लेकर और उम्मीद से भरे दिल के साथ वो केयरफुली खंडहर की तरफ बढ़े। हवा जैसे वार्निंग दे रही हो, खंडहर के आसपास के पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उन्होंने एंट्रेंस की तरफ जाते हुए अजीब से पैरों के निशान देखे। ये निशान किसी भी चीज से अलग थे। हर निशान अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा और बड़ा था। डर उनके दिलों में घर कर गया, लेकिन राजू को ढूंढने की चाह ने उन्हें आगे बढ़ाया। सांस रोककर वो खंडहर के अंदर दाखिल हुए। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़न की गंध से भरी हुई। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और जमीन पत्थरों और मलबे से भरी थी। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुईं, उन्होंने कुछ अजीब देखा। वहां कमरे के बीच में एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी, जिसकी आंखें एक अजीब सी लाल रोशनी से चमक रही थीं। मूर्ति एक छोटे से ऑल्टर पर रखी थी, जिसके चारों ओर धूल भरी जमीन पर कोयले से अजीब से सिंबल्स बनाए गए थे। गांव वाले उसे देखते रहे, उनका खून जम गया। उन्होंने काले जादू और प्राचीन श्रापों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें अंधविश्वास समझा था।
अब इस भयानक दृश्य का सामना करते हुए वो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कहानियों में कुछ सच्चाई है। जब वो वहां खड़े थे, एक ठंडी हवा खंडहर से बहती हुई उनके लालटेन बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। ग्रुप में दहशत फैल गई। वो मलबे पर ठोकर खाते हुए उस श्रापित जगह से भागने के लिए बेताब थे और फिर उन्होंने उसे सुना। एक धीमी गुर्राहट, कर्कश और खतरनाक, खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। गांव वाले जम गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। गुर्राहट तेज होती गई, करीब आती गई, जब तक कि वो उनके बिल्कुल पास न लगने लगी। वो खंडहर से बाहर निकल भागे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। जैसे ही वो गांव की ओर वापस भागे, वो गुर्राहट को अपने पीछे आते हुए सुन सकते थे, पेड़ों से गूंजती हुई। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो अपने घरों की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। अगली सुबह सबके एस्टॉनिशमेंट के लिए राजू वापस आ गया। वो कंफ्यूज था, कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था कि जंगल के पास जाने के बाद क्या हुआ था। उसने एक अजीब सपने के बारे में बताया कि लाल आंखों वाले एक सायेदार आदमी उसे अंधेरे गलियारों में दौड़ा रहा था। गांव वाले उसकी वापसी पर खुश हुए, लेकिन उसके गायब होने का रहस्य बना रहा। उन 3 दिनों में राजू के साथ क्या हुआ था? खंडहर अपनी टूटी हुई दीवारों के भीतर कौन से सीक्रेट्स छुपाए हुए था? ये सवाल गांव वालों के दिमाग में घूमते रहे, उनके पीसफुल जीवन पर एक लंबा साया डालते हुए। नंदगांव में जिंदगी धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगी। हालांकि गांव वाले उस बेचैनी को दूर नहीं कर सके जो उन पर छा गई थी। खंडहर, जो कभी एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी का विषय था, अब डर का प्रतीक था। एक ऐसी जगह जिससे हर कीमत पर बचना था। श्याम दादा ने गांव वालों को देखा। उनके चेहरे रिलीफ और एप्रीहेंशन के मिश्रण से भरे हुए। वो जानते थे कि खंडहर की असली ताकत का रहस्य बना हुआ है। उन्होंने उन लोगों की आंखों में डर देखा था जो अंदर गए थे। उन्होंने अजीब सिंबल्स, भयानक गुर्राहट और लाल आंखों वाले एक सायेदार आदमी के बारे में उनके फुसफुसाते हुए अकाउंट सुने थे। वो जानते थे कि खंडहर ने अपने सारे सीक्रेट्स नहीं बताए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतजार कर रहा हो सही समय का, अपनी पूरी ताकत अनजान दुनिया पर अनलीश करने के लिए। नंदगांव के आउटस्कर्ट्स पर खंडहर खड़ा रहा, उन अजीब घटनाओं की एक कठोर याद दिलाता हुआ जो घटी थी। यह अनछुआ रहा, गांव वालों द्वारा त्यागा हुआ। इसके सीक्रेट्स इसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर बंद थे। राजू के गायब होने और खंडहर के भीतर हुई भयानक घटनाओं की कहानियां गांव की फोल्कलोर का हिस्सा बन गई। कुछ ने उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, जबकि दूसरों का मानना था कि कहानियों में दिखने से ज्यादा कुछ था। लेकिन एक बात निश्चित थी, खंडहर का रहस्य अनसुलझा रहा। एक चिलिंग रिमाइंडर कि कुछ चीजों को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना ही बेहतर होता है। और इसलिए नंदगांव में जिंदगी चलती रही, हमेशा के लिए खंडहर के साए से बदल गई जो उनके जीवन पर मंडरा रहा था। गांव वालों ने अननोन के साथ रहना सीख लिया। उनके दिल हमेशा के लिए उन अनसेटलिंग घटनाओं से चिह्नित हो गए जो सामने आई थी। खंडहर, एक साइलेंट सेंटिनल, उन रहस्यों का प्रमाण था जो सायों में छिपे हुए हैं, डिस्कवर्ड होने की प्रतीक्षा में, या शायद अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिए जाने के लिए बेटर।